सो हेलो वन दिस साइड मीन्स फ्रॉम हाईरेज इंफ्रा। आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे की, तो लिटरली 2 करोड़ की कोई भी इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। ये जो डीडीजेवाई वाले फ्लोर्स आते थे, वहां पर एक सेक्टर 112 में एक प्रोजेक्ट था, 2.5 करोड़ 3 करोड़ की बात हो रही है। एक सेक्टर 88A है आई थिंक, वहां पर द्वारका एक्सप्रेसवे पर बिल्कुल बैंग ऑन, वहां पे आरओएफ की प्लॉटिंग है, वहां पर भी 2.5-3 करोड़ की बात हो रही है फ्लोर्स वगैरह की। बट इट इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। देखिए, मेरे को पर्सनली नहीं लगता कि वो एक जस्टिफिकेशन 2 करोड़ 2.5 करोड़ वाली ऐसी कोई वहां पर बात है। डेवलपमेंट होनी है, बहुत अच्छी बात है, पर कितनी ऐसी डेवलपमेंट हो जाएगी कि वहां पर अगर मैं 3 करोड़ की चीज, एक छोटा सा 170-80 गज का एक फ्लोर भी खरीदूंगा, तो वहां पर 2.5-3 करोड़ का अगर मैं आज खरीदता हूँ, वो 5-7 साल के बाद वो कितना हो जाएगा यार? 5 करोड़ 10 करोड़ कितना हो जाएगा? क्या इतनी एप्रिसिएशन बनती है? आनी बनती है। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्या डेवलपमेंट होने वाली है कि आज की डेट में जो लोग हैं यहाँ पर, वो 3 करोड़ रुपए का फ्लोर नहीं खरीद पा रहे, या वो 4 करोड़ 5 करोड़ का हाई राइज अपार्टमेंट नहीं खरीद पा रहे। तो वो कौन से लोग होंगे जो उनका रीसेल में, या जो इन्वेस्टर आज खरीद रहा है 10-15 करोड़ रुपए लगा के, ठीक है, जो 5-7 करोड़ रुपए लगा के, जब उनकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो जाएगी 4-5 साल, 10-15 करोड़ रुपए का जब वो अपार्टमेंट हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर कुछ ऐसा इकोसिस्टम होने वाले। देखिए, आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट वहां पर है नहीं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का कोई ऐसा मास्टर प्लान में वहां पर कुछ दिया भी नहीं हुआ, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि वहां का रेट इतना ज्यादा बढ़ना चाहिए। बट यस, एक दो एग्जांपल मार्केट में निकल के आए हैं जो वहां के आई थिंक ब्रांड को लेकर एक रेट को जस्टिफाई कर रहे हैं। चाहे वो ब्रांड हो गया, चाहे वो आपका वहां पर प्रोडक्ट हो गया, और उस लेके लोकेशन को पर्टिकुलर एक जस्टिफिकेशन कर पा रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ, एक बहुत अच्छा ब्रांड है आपका सेक्टर 109 में शोभा सिटी। वहां पर अगर मैं रीसेल की बात भी करता हूँ, तो 18-19 हज़ार रुपए की तो बात हो ही नहीं रही, 20-22 हज़ार रुपए में भी बहुत कम इन्वेंट्रीज वहां पर अवेलेबल है। 20 हज़ार रुपए में भी आज कोई इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है। 22 हज़ार 23 हज़ार रुपए की बात हो रही है। चलिए, कोई बात नहीं, एक अच्छा प्रोडक्ट है, एक अच्छा डेवलपर है, एक अच्छी कंस्ट्रक्शन है, बहुत अच्छा इकोसिस्टम वहां का, एक उसी सेक्टर का, उसी एरिया का पर्टिकुलर 106 109 वाला देखा गया है। बट उससे पहले एक सेक्टर पड़ता है आपका 102, और बहुत पॉपुलर टाउनशिप है। आई थिंक यहाँ पर एक बिल्डर ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, थोड़ी मार्केट को समझ कर, थोड़ा सा ज्ञान लेकर उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला है बीपीटीपी का। आपका सेक्टर 102 में अप्रोक्सीमेटली 143 एकड़ की इनकी टाउनशिप है। उसी में ही इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 12 एकड़ में कुछ ये 7 टावर लेके आ रहे हैं, 45 हाइट के, लुटियंस थीम एंड ग्रीन थीम प्रोजेक्ट है। आई थिंक रेट रेट की अगर मैं बात करता हूँ, तो 16,500 रुपए का रेट यहाँ पर निकल के आ रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि 19,500 या 19,000 रुपए हम लॉन्चिंग करेंगे। 20-20-20-20% का 5 बारी इनका पेमेंट प्लान है। हर साल आपको 20% पेमेंट करनी है 5 साल तक। 5 साल में आपको पोजीशन देते हैं। आई थिंक, मुझे पर्सनली लगता है कि ये वाला प्रोजेक्ट थोड़ा सा बेटर है। आई थिंक बिल्डर को थोड़ी सीख मिली है। सेक्टर 37D जो इनका एक प्रोजेक्ट आया था अमारियो का, बिल्कुल भी जस्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं था, बिल्कुल भी मार्केटिंग नहीं की थी मैंने इस नेटवर्क पे। बट यहाँ पर अगर 102 की लोकेशन देखी जाए, तो 150 मीटर का आपका एनपीआर है, द्वारका एक्सप्रेस जिसको हम बोलते हैं। 24 मीटर से आपकी एंट्री हो रही है, 18 मीटर का आपका ग्रीन बेल्ट का एरिया भी दिया गया है। तो आई थिंक ये प्रोडक्ट एक जस्टिफाइड है। यहाँ पर आप एक इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम डेडिकेटेड वर्किंग है, ये आप प्रोजेक्ट देख सकते हैं। बट अगर मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करता हूँ, तो ये अच्छे ग्रेड का एक मैवन कंस्ट्रक्शन आप ये लेकर चलेंगे। तो बिल्डर की अगर मैं कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करता हूँ, तो यस, बहुत सारी बैक स्टेजेस पर उनकी कंप्लेंट है। इस बात को रियलाइज मैं भी करता हूँ, ठीक है, रियलाइज मैं भी करता हूँ, और मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ। तो अगर ये कोई सुन रहा है, बीपीटीपी का कोई काम करते हैं, या उनकी कंपनी से हैं, तो आप अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को थोड़ा सा सुधारिए, और या इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ बेंचमार्क सेट करें, ताकि आने वाले टाइम में आपकी लेगेसी बिल्कुल मेंटेन रहे। तो दूसरा जो प्रोडक्ट आता है आपका ईमार का, अर्बन एक्सेंट सेक्टर 112 में अवेलेबल है। पर्सनली मुझे ईमार से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ये प्राइस में प्रोडक्ट लेकर आएगा। अगर मैं बात करता हूँ, ईमार की वेल नोन ब्रांड है, बच्चा बच्चा जानता है आज की डेट में। ईमार जो आजकल दुबई जाते हैं, पूरा डेवलप किया हुआ है ईमार ने, और यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में और पूरे ऑल ओवर इंडिया में ईमार का सबसे ज्यादा लैंड बैंक देखा गया है। सो मैं करूंगा कि ईमार एक बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है अर्बन एक्सेंट 15,900 रुपए में लेने का। और पेमेंट प्लान बहुत लुक्रेटिव है। 20% आपको अभी देनी है विद इन 30 डेज के अंदर, 20% आपको 2 साल के बाद, और 60% की पेमेंट करनी है एट द टाइम ऑफ पोजेशन। तो पेमेंट प्लान आपका बहुत लुक्रेटिव है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लैंड बैंक कितना है और साइजेस वगैरह क्या है। सो लैंड बैंक आपका 9 एकड़ का लैंड बैंक है, जिसमें आपके टावर आ रहे हैं 6, और हाइट है जिनकी ग्राउंड प्लस 36, बेसमेंट प्लस टिल्ट का आपका कॉन्सेप्ट दिया गया है फॉर पार्किंग। 3 BHK का जो साइज निकल के आया है रफली रफली 2165 स्क्वायर फीट। 4 BHK प्लस यूटिलिटीज 2816 2816, एंड 4 BHK प्लस यूटिलिटी अगेन बड़े वाला साइज 3150 स्क्वायर फीट का ये प्राइस दिया गया है साइज। और अगर मैं बात करता हूँ आपकी प्राइस की, सो 15,900 रुपए इज द प्राइस
सो प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपको ये दिया गया है ईमार का। अगर आप कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करते हैं तो यस, बीपीटीपी बहुत बहुत लो है इस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हिसाब से। ईमार की, ईमार अब एमजीएफ वाला नहीं रहा है, ईमार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अलग, इंडिया लिमिटेड अलग से हो चुकी है। सो ईमार अर्बन ओएसिस आपने देखा होगा, या ईमार का आपका डिजी होम्स की कंस्ट्रक्शन जाके देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी निकाल के उसने दी है। और आज की डेट में अगर आप इस रोड को या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, ईमार अर्बन एक्सेंट को आप 15,900 से कैलकुलेट करते हैं, और 2 से 3 साल के अंदर यहाँ पर जो प्राइस है आपका 20,000 रुपए वाला प्राइस आपका हो सकता है 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है जी। तो यस, इतनी ग्रोथ वहां पर जरूर आ जाएगी इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर। बाकी और भी अदर डेवलपर हैं जिनके फेज 2 आने हैं। आपका जैसे आपका ऐलान हो गया, वहां पर भी 25-30 हजार रुपए की बातें चल रही हैं। व्हाइट लैंड का आपको पता ही है, कुछ ज्यादा पहले शोर था 16-17 हजार रुपए का, तो तब तक शोर था। जैसे ही वहां पर 24-25 हजार की बातें हुई तो आवाज थोड़ी सी दब गई है। वहां पर प्रोडक्ट भी थोड़ा सा वहां पर बदल गया है, मतलब कि प्रोडक्ट भी वहां पर दब गया है, बट प्रोडक्ट में बहुत अच्छा दम है। बट प्राइस, इतना पैसा लोगों के पास राइट नाउ मुझे नहीं लगता इतना द्वारका एक्सप्रेसवे पर उनको क्या भव्य वहां पर वो दिख रहा है। तो देखिए, अगर बिल्डर कोई प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, वो आपको वहां का इकोसिस्टम, वहां का डेटा, वहां का मास्टर प्लान आपको जरूर बताएगा। चाहे वो छोटे से छोटा डेवलपर हो गया, चाहे वो आपको बड़े से बड़ा डेवलपर हो गया, वो तो आपको वहां पर सपने दिखाएगा ही दिखाएगा। बट यस, क्या वो लोकेशन इन फ्यूचर के लिए आपके लिए मायने करती है? क्या वो लोकेशन इतनी मायने करती है कि आपको उसमें से 2 साल 3 साल बाद या 5 साल के बाद एक अच्छा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन आपका, मतलब कि 20,000 रुपए पे अगर आपने खरीदा है तो वो 25,000 रुपए का रेट निकाल पाए, तो कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये थोड़ी सी ड्यू डिलिजेंस आप अपना पर्सनली कीजिए। बट पर्सनली मुझे इतना ज्यादा 30-35 हजार वाली बातें मुझे मुझे पर्सनली नहीं लगती। ठीक है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना सोचने का नजरिया है। शायद मैं डेवलपर नहीं हूँ, क्या मैं इस नजरिए से ये चीज बोल रहा हूँ। बट अगर मुझे पर्सनली रहना हो ओवर द प्लेटफॉर्म, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, अगर मुझे 20-25 हजार रुपए खर्चने होंगे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो यस, द्वारका एक्सप्रेसवे मेरी पसंद बिल्कुल भी नहीं है। और इन्वेस्टर्स की है, दिल्ली वाले वहां पे आ रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं, वो मतलब कि क्या कहते हैं, एयरपोर्ट उनको दिखाया जा रहा है, शायद उनको डेली ट्रैवल करना होगा। तो मुझे पर्सनली लगता है नहीं, मुझे डेली ट्रैवल नहीं करना, मुझे डेली दिल्ली नहीं जाना, मेरा कुछ ऐसा काम ही नहीं पड़ता वहां पर। दिल्ली जाता हूँ तो मुझे, मतलब कि मेरे को कुछ ट्रॉमा सा होने लग जाता है कि आज मुझे दिल्ली जाना है तो आज मेरा पूरा दिन खराब है। ठीक है, बट जो लोग वहां पर व्यापार करते हैं, जो लोग वहां से आ रहे हैं, तो उनके लिए वो बेस्ट चीज है। आई थिंक उनकी जो लाइफ है, उनको उस पर मैं कुछ भी वर्डिंग्स नहीं बोल सकता। बट यस, अगर मैं पर्सनली बात करता हूँ कि अगर मैं पर्सनली बात करता हूँ तो 15-16 हजार पे या 20 हजार पे अगर मुझे लगाने हैं, तो द्वारका एक्सप्रेसवे जिसको दिख रहा है, पसंद आ रहा है, वो वहां पर कर सकता है। बट पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मुझे द्वारका एक्सप्रेसवे में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पसंद। ठीक है, तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे। सो द प्रोडक्ट इज गुड, ठीक है जी, हमें ही बेचना है। और अगर द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत सारे लोग हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो यस, तो अर्बन एक्सेंट आपका बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। बीपीटीपी से अगर आप कंपेयर करते हैं, तो पर्सनली मुझे लगता है अर्बन एक्सेंट कुछ मायनों में एज अ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, एज अ ब्रांड, वो कुछ ज्यादा बेटर है बीपीटीपी से। रेस्ट, अगर आपको इन दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में और कोई डिटेल्स लेनी हो, या कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू पे आपने बात करनी हो, तो आप नीचे दिए नंबर पे आप ऑडियंस कर सकते हैं। रेस्ट, ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहेगा हाई रेज इंफ्रा। बाय बाय।